महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल की ओर से बारामती सांसद व एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने के साजिश में शामिल है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि कथित सबूत के तौर पर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाई दिए। वहीं मामले में दोनों ने खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया है। वहीं सुप्रिया सुले ने इस आवाज को एआई जेनरेटेड करार दिया है। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन क्या है और साथ ही ये भी समझते हैं कि ये भारत में वैध है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षित किया जाता है। इसका नकल तैयार करना या दोबारा खर्च करना लगभग असंभव है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एक विकेंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क पर मौजूद होता है। वहीं अब बात होगी बिटकॉइन की कि आखिर बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन सबसे अधिक मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी का नाम है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। क्रिप्टो करेंसी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इसे सोने जैसी किसी अन्य वस्तु के बदले में भुनाया नहीं जा सकता है। इसका कोई भौतिक रूप भी नहीं है और ये केवल कंप्यूटर नेटवर्क पर ही मौजूद है। इसकी आपूर्ति एक स्वतंत्र प्रोटोकॉल की ओर से निर्धारित होती है, किसी केंद्रीय बैंक की ओर से नहीं। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पर भारत में क्या कानूनी स्थिति है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है, लेकिन जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक हमारे देश में क्रिप्टो पूरी तरह वैध नहीं है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाने की घोषणा की। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर टैक्स लगाने से क्रिप्टो करेंसी को अनिवार्य रूप से और स्पष्ट रूप से वैध नहीं बनाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी निजी क्रिप्टो परिसंपत्तियों के उपयोग के मसले पर संशय में है और इसे देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार कहा है कि निजी संस्थाओं की ओर से जारी क्रिप्टो करेंसी मुद्रा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा तब वे मुद्रा होगी। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का क्या रुख है? आपको बता दें कि पिछले एक दशक में निजी डिजिटल मुद्राओं, आभासी मुद्राओं, क्रिप्टो मुद्राओं ने खासी लोकप्रियता हासिल की है। विनियामक और सरकारें इन मुद्राओं को लेकर संशय में है और इनसे जुड़े जोखिमों को लेकर आशंकित है। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 के उस परिपत्र को रद्द कर दिया था जिसमें बैंकों और उसकी ओर से विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया गया था। वर्तमान में भारत में क्रिप्टो संपत्तियां अनियमित हैं। यहां क्रिप्टो करेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के नजरिए से विनियमित किया जाता है। इसके अलावा ऐसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में ट्रेडिंग से होने वाली आय पर आयकर और टीडीएस लगाया जाता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर जीएसटी लगाया जाता है। पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी प्रभावी विनियमन या प्रतिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई का क्या रुख है, अब इस पर बात की जाएगी। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे न्यायालय के आदेश के बाद खारिज कर दिया गया था। आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम मानता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि ऐसी आभासी संपत्तियां ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो सकता है।
आरबीआई ने सिफारिश की है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्रिप्टो परिसंपत्तियां परिभाषा के अनुसार सीमाहीन है। ऐसे में विनियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए विनियमन या प्रतिबंध के लिए कोई भी कानून केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिलहाल क्रिप्टो के नियमन के लिए सरकार क्या कर रही है। बता दें, वर्तमान में आरबीआई, सेबी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों वाला एक अंतर मंत्रालय समूह क्रिप्टो करेंसी के लिए एक व्यापक नीति पर विचार कर रहा है। आईएमजी की प्रस्ताव का फिलहाल इंतजार है, जो हितधारकों को क्रिप्टो मुद्राओं पर भारत के नीतिगत रुख पर फैसला लेने से पहले अपने विचार रखने का अवसर देगा।